हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है 7 मिनट ट्रिक चैनल पे, जहाँ पे हर दिन आप लोगों को मिलता है कुछ ना कुछ नया सीखने को एक ट्रिक के फॉर्म में। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा एसईओ से जुड़ा हुआ। एक्चुअली काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें कंट्रीज़ के नाम हमें याद नहीं होते। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसईओ से जुड़े हुए जितने भी देश हैं, चाहे फिर वो पहले से बना हो यानी कि कोई फाउंडिंग मेंबर हो या कोई बाद में जुड़ा हो या फिर अभी लेटेस्ट में अगर कोई कंट्री जुड़ी है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले जो सबसे पहला काम आप लोगों को करना होता है, एक बार से लिंक को कॉपी करो और फटाफट से इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अच्छा, तो 7 मिनट ट्रिक में शुरुआत करते हैं हम लोग एससीओ के बारे में। सबसे पहला तो क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एससीओ? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें टोटल कंट्रीज कितनी हैं, क्या काम ये करता है और इसको हमें याद कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जो एससीओ है ये एक तरीके की परमानेंट बॉडी तो है, लेकिन ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काम करती है और काफी सारे देशों की जो सरकारें हैं उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। चलिए ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या होता है। तो सेंट्रल एशिया का जो एरिया है जहां पे आपको सारे तान वाले कंट्रीज मिलते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उस जगह पर सिक्योरिटी, पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम किया जाता है एससीओ नाम के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसको बनाया कब गया था? 2001 में इसको बनाया गया था, लेकिन इसका जो चार्टर साइन किया गया था वो 2002 में किया गया था। और ये कब से काम करना शुरू किया था? 2003 में इसने काम करना शुरू किया था। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे सपोज करो आपसे पूछा गया कि 2001 प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ एससीओ इन 2001 कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान, पहले इसको एससीओ के नाम से नहीं जाना जाता था बल्कि शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। शंघाई 5 क्योंकि देखो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो पहले इसको शंघाई 5 कहते थे। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 5 देश थे जो इसके फाउंडिंग मेंबर के नाम से जाने जाते हैं। बाद में क्या हुआ? बाद में आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सी कंट्री को जोड़ा गया? उज्बेकिस्तान को जोड़ा गया। उज्बेकिस्तान के बाद इसमें 2 और देशों को जोड़ा गया और ये कंट्रीज कौन सी हैं? इंडिया एंड पाकिस्तान। ये याद रखिएगा कि 2017 में इनको जोड़ा गया था। और टी सेंटर एक एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? टी सेंटर। ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी कहाँ पर? रशिया के अंदर। और ऐसा पहली बार हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने साथ में किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो एक की पॉइंट यहाँ से भी बन जाता है। अब सवाल अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सबसे पहला सवाल तो यही याद रखना है। तो एससीओ जब आप लिखते हो तो यहाँ पे शंघाई आता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? बीजिंग के अंदर लोकेटेड है। बीजिंग किसकी कैपिटल हो जाएगी? चाइना की कैपिटल है। इसको प्लीज हेडक्वार्टर ऑफ वुहान मत, हेडक्वार्टर ऑफ कोविड ना बोल दीजिएगा क्योंकि वो वुहान है। अब बीजिंग का पुराना नाम क्या है वो भी यहीं पे याद कर लो, पीकिंग हो जाएगा इसका पुराना नाम। चाइना की करेंसी क्या होगी? युआन, और रेन भी रहेगी इसकी करेंसी। अब सवाल यहाँ पे ये बना कि इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? टोटल 8 देश हैं। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें कि ये कंट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं, तो एक बार आप देख सकते हो ये जो पूरा आपको एरिया नजर आ रहा है दिस इज सेंट्रल एशिया। यहाँ पे पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इस ग्रुप को फॉर्म किया गया और ये हो जाएंगे इसके परमानेंट मेंबर। ऑब्जर्वर स्टेट एग्जाम में नहीं पूछा जाता, गेस्ट जो होते हैं कंट्रीज वो भी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन जो परमानेंट मेंबर होते हैं इनके ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है। जब हम इस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी हैं, जैसे कि यहाँ पे मिलेगा आपको एरल सी। अब एरल सी कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। इसी जगह पे आपको ये जो आपको यहाँ पे जगह नजर आएगी ना, दिस प्लेस, ये कौन सा है? दिस इज कैस्पियन सी। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि कैस्पियन सी आपको कैसे याद करना है। मेरे नाम के जो पहले पहले अक्षर हैं सिर्फ उसको यहाँ पे जोड़ दीजिएगा और जो 5 देश हैं जिनकी सीमा लगती है, जिनका बॉर्डर शेयर होता है कैस्पियन सी के साथ, आपको वो भी याद हो जाएगा। यानी कि कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ये 5 देश हैं जिसका बॉर्डर शेयर होता है किसके साथ? कैस्पियन सी के साथ। तो किसका बॉर्डर शेयर होता है अगर हमें ये पता है तो हम आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे कि किसका बॉर्डर शेयर नहीं होता है। अब आती है ट्रिक कि इन 8 के नाम कैसे याद रखने। देखिए, ट्रक से पिक करके स्कूल ले गया। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कोई गांव वगैरह का एरिया होता है तो वहाँ पे ट्रक से जो अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल जाते हैं, तो सिंपल हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रक से पिक करके स्कूल ले गया। चलो ठीक है, अब क्या क्या है इसमें? टी से क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान, आर से रशिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना,
के से कजाकिस्तान, तो ये हो गया ट्रक। अब आगे से यहाँ पे पिक, पिक से PIC है, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया और आई से क्या हो जाएगा किर्गिस्तान। तो ये हो गया ट्रक से पिक। अब आप बोलोगे मैम फिर स्कूल क्यों लिखा है, तो ट्रक से अगर पिक किया है, स्कूल लेके गया है, स्कूल से मतलब आपको क्या याद रखना है, SCO को याद रखना है। तो ये हो जाएगी आपकी ट्रिक, इजीली आपको याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ट्रक से पिक करके स्कूल ले गया, इतने में आपको 8 देशों के नाम याद हो जाते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इनकी लोकेशंस कहाँ पे, इसका फंक्शन क्या होता है और SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फाउंडिंग मेंबर रेयर केस में सवाल को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, इसके अलावा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे कंट्रीज के नाम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से कंट्री जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रशिया, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये 4 आपके सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कंट्रीज। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई। अब जल्दी से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाउ इज इट, समझ में आ गया कि नहीं आया, क्योंकि ये 8 कंट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाई, क्योंकि देखो SCO की जो मीटिंग होनी है, कौन सी वाली, 2022 वाली, इसका आयोजन रशिया में होना है ना, इस बार रशिया में होना है। और जो लास्ट ईयर हुई थी 2019 में, वो किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक के अंदर आयोजित करी गई थी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आएंगे तो कम से कम आपके पास आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये तो बात होगी इस ट्रिक के बारे में, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अब इसको वाइंड अप करने से पहले आपको एक चीज बता दें कि हर दिन सुबह 7 से 8 बजे का जो सेशन होता है करंट अफेयर्स लाइव, पूरे 1 घंटे का क्लास, ये आपको मिलता है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, जहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं हर दिन सुबह 7 बजे। और अगर आप पूरा का पूरा GS पढ़ना चाहते हो मेरे साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो उस पर्टिकुलर बैच को। ये कहाँ मिलेगा, अनअकैडमी पे, SSC कैटेगरी में ये बैच है, जिसमें हम आपको GS के सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और साथ में 1 साल का करंट अफेयर्स भी वहाँ पे आपको मिलेगा। इसके साथ एक और प्रॉफिट है कि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए आपको 10 जगह नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह पे आपको सारे सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे। अब अगर यहाँ पे आप याद रखिएगा, कोड क्या यूज होगा, कोड विल बी कृति10। अब अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई इसको सेशन को लाइक करना है और इसका जो लिंक है उसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप कि ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वाली ट्रिक नेक्स्ट संडे को, बट हर दिन सुबह 7 से 8 मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।